हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके चैनल एस्पिरेंट्स डेटा में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सीटेट का नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है। जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होगा। कुछ बच्चों का जुलाई में होगा, कुछ का अगस्त में होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ और सब पास होएं। पेपर, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 6 to 8 के लिए होता है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिलेबस एक ही है। अगर हम एक का सिलेबस पढ़ें तो हम दूसरा भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लास 1 to 5 में पेपर फर्स्ट में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, CDP, मैथ, EVS, हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू। इन तीनों में से हमें एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। इसमें 2 लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज वन हमारी हिंदी होती है और लैंग्वेज 2 वो होती है जो हम चूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग को संस्कृत चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत लेने से जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वो संस्कृत में काम आ जाता है। तो हम इंग्लिश चूज़ करने से अच्छा होता है कि हम लोग संस्कृत चूज़ कर लें। संस्कृत मेरे हिसाब से ईजी भी है। मैंने खुद संस्कृत ही चूज़ की थी। डर लगता है कि संस्कृत बहुत टफ़ है, लेकिन नहीं, संस्कृत टफ़ नहीं होती है, बहुत इजी होती है, आराम से हो जाती है। मेरे हिसाब से इंग्लिश टफ़ हो जाती है उसके लिए। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो आप संस्कृत चूज़ करिए। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी या संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश चूज़ कीजिए। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उन्हें संस्कृत पढ़ने तक नहीं आती है, तो वो अपना इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कभी 5th क्लास तक या 8th क्लास तक आपने कभी भी संस्कृत पढ़ी है तो मेरे हिसाब से आपको संस्कृत चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत सीटेट की मेरे हिसाब से ईजी है। इसमें कोई कठिन नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ते संस्कृत नाम से। बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए, इसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। घंटे टाइम मिलते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इनफ होते हैं। टाइम का नो इशू, टाइम के लिए कोई इशू नहीं, हमारे पास बहुत टाइम होता है। आप आराम से कर सकते हैं पेपर सॉल्व। और इसमें हमारा क्वालिफाई होता है 90 मार्क्स, और हम लोग 90 मार्क्स इतने नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स होता है, नो निगेटिव मार्किंग, इसलिए हम 90 मार्क्स ला सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से तो हमें 90 मार्क्स का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए कि 120 लेके चलें, तब हमारे 100 आ सकते हैं। हम लोग छोटा क्यों सोचें, हम लोग बड़ा सोचें तो फिर उतने तक तो नंबर आ ही जाएंगे। अगर हम 120 सोचेंगे तो 100 तक हमारे नाम। क्लास 6 to 8 के लिए जो सेकंड पेपर होता है उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। CDP, हिंदी, मैथ, ये 3 एकदम सेम है। ये 3 सब्जेक्ट एकदम सेम होते हैं। बस जो बच्चे साइंस साइड के होते हैं उन्हें साइंस और मैथ मिलती है, और जो बच्चे आर्ट साइड या कॉमर्स के होते हैं उनके लिए SST सब्जेक्ट होता है। और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जैसे 30 मार्क्स का हर एक सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। अब जैसे जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर एक बार चेक करें। एंड रोज़ डेली एक पेपर तो प्रीवियस का वो लगाएं। इससे क्या होता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि लास्ट ईयर में आप कैसे क्वेश्चंस आए थे। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैथ में बहुत हम लोग गलती करते हैं। मैथ में हम लोग सिर्फ सम्स करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ में सिर्फ सम्स नहीं आते हैं, मैथ में 15 मार्क्स के सम्स आते हैं एंड 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है, जो कि ये हर एक बच्चा, जो नया बच्चा होता है वो ये नहीं जानता। वो 15 मार्क्स जो पेडागोजी होती है वो बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्योंकि वो यही सोचता है कि मैथ है, सम्स होंगे, सम्स लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 15 मार्क्स की मैथ में पेडागोजी आती है, जो कि वो पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है।
और आप बिगड़ पड़े जाओगे तो वो ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर एक बार ज़रूर लगाएं, इससे आपको एक्सपीरियंस होगा। 3 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपका समझिए 60% सिलेबस तो पूरा हो गया। जैसे कि पहले तो आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट किया, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर के आप पेपर लगाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, किस चैप्टर के रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो चैप्टर फिर से रिवीजन करिए। अब जैसे कि सीटेट का तो फेवरेट टॉपिक है, पियाजे से आता है, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर और विकास की अवस्थाएं, ये कुछ टॉपिक होते हैं, इनके तो फेवरेट होते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आना होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT की बुक 1st to 5th, ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। NCERT की 1st to 5th की बुक पढ़िए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर करिए कि उन बुक में से किस हिसाब से कि उन बुक से किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। NCERT की बुक से ही पूरा पेपर आता है। NCERT के बाहर सीटेट बिल्कुल भी नहीं देता है। सीटेट का ये रूल्स है कि वो सिलेबस के अंदर ही से ही आपको क्वेश्चन देगा। सिलेबस के बाहर सीटेट कभी नहीं गया है और ना कभी जाएगा। अभी तक तो नहीं गया है, बात का तो पता नहीं। तो आप NCERT की बुक आप ज़रूर पढ़िए और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी लगाइए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप ना करें, आपको क्या नहीं करना है और क्या करें। पहली बात तो यही है, NCF पढ़नी है आपको, NCERT की बुक पढ़नी है और पैडागोजी आप पढ़ेंगे तो वो सब में मिलती जुलती होती है। पैडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कोई जैसे बच्चे होते हैं हिंदी में ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि हिंदी में आता क्या है। हिंदी में ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती, आपको ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। हिंदी में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है और 15 मार्क्स का पैराग्राफ आता है। एक नहीं जो छोटे बच्चे अपठित, हम सब ने भी किया होगा, अपठित होता है, अनसीन पैसेज टाइप का, उसमें से हमको क्वेश्चन छांटने होते हैं। बस अगर उसी में से आप 1-2 नंबर की ग्रामर आ गई तो आ गई अनसीन पैसेज से, नहीं तो ग्रामर तो इसमें बिल्कुल नहीं आती। और ना ही आपको 1-2 क्वेश्चंस के लिए 1-2 नंबर्स के लिए आप पूरी ग्रामर, इतनी मोटी मोटी बुकें ग्रामर की पढ़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। और ग्रामर के क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आते भी हैं तो वो बहुत ईजी होते हैं। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें से आप क्वेश्चन आराम से ढूंढ लेंगे, इतने तो आपको नॉलेज होगी। तो प्लीज़ सीटेट को आप ज़्यादा हुआ मत बनाइए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बस जो सिलेबस है अब बस उस सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं कि इधर पढ़ा उधर पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सिलेबस, जो सिलेबस है आप बस उस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस पे ध्यान दीजिए, NCERT बुक पे ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए और कूल माइंड, एकदम कोई टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आराम से पढ़िए और आराम से पेपर दीजिए। एंड 100+ की सोचिए कि 100+ आनी चाहिए आपके मार्क्स। ओके, थैंक यू।